दानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुः नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। समुपस्थित भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का ज्ञानमय, आनंदमय और मोक्षमय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे जगत के जड़ और चेतन, सबको शुभ मंगल, सबको शुभ मंगल। भगवान के दर्शन के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक उम्र सुनिश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में भजन पूजन कर सकता है, तपस्या कर सकता है। बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि भजन पूजन करना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना, अच्छे कर्म करना ये बूढ़ों का काम है। हम तो अभी युवक हैं, हमारा काम है गलत सही खा लेना, पी लेना, मौज मस्ती कर लेना, ठगी ठोरी कर लेना, जो मर्जी कर रहे हैं हम सब ठीक है। जितने अच्छे काम हैं वो लोग बूढ़ों के हिस्से में डाल देते हैं। बोले जी अभी मेरी केड़ी उम्र हुई है, मैं क्यों तीर्थ में जाऊं, मैं क्यों दान पुण्य करूं, मैं क्यों भक्ति करूं, मैं क्यों संतों के सत्संग में जाऊं। ऐसी लोग बातें किया करते हैं, जबकि प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं कि कई बालकों ने भगवान की तपस्या किया और भगवान को साक्षात प्रकट कर दिया। एक ऐसे ही अद्भुत प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग में प्रवेश करने से पहले चलें श्री हरि के नाम का स्मरण करें, इसके बाद प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हरे शरणम 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 महाराज मनु के दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, उतानपाद और प्रियव्रत। महाराज उतानपाद ने दो शादियां की थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरुचि।
दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। सुनीति ने ध्रुव जी को जन्म दिया और सुरुचि ने उत्तम को उत्पन्न किया। सुरुचि से उत्पन्न जो पुत्र था, महाराज उतानपाद सबसे ज़्यादा उससे प्रेम करते थे और सुरुचि अत्यधिक सुंदर थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेम भी उसी से किया करते थे। सुनीति से विशेष व्यवहार प्रेम नहीं रहा करता था। और एक दिन की बात है, महाराज उतानपाद अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। 5 साल का उनका पुत्र खेलता हुआ, जिसका नाम था ध्रुव, वह जा कर के और अपने पिता के गोद में बैठ गया। जैसे ही ध्रुव जी को देखा कि ये जा कर के राजा के गोद में बैठ गया है, अपने पिता के गोद में बैठ गया है, सुरुचि आग बबूला हो गई और आग बबूला हो करके जा करके और ध्रुव का हाथ पकड़ करके और उसके पिता के गोद से नीचे पटक दिया, ये कहते हुए कि अगर तू अपने पिता के गोद में राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो जा, मेरे गर्भ से जन्म ले, जा भगवान की तपस्या कर और भगवान की आराधना करके जब तुम मेरे शरीर से जन्म लेगा तब तेरे को अधिकार प्राप्त होगा राज सिंहासन पर बैठने का। तू मेरी सौतन का पुत्र है, तुझे महाराज के गोद में बैठने का अधिकार, गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जैसे ही बालक ध्रुव गिरे राजगद्दी से नीचे, दास दासियों ने इस दृश्य को देखा कि किस प्रकार से सुरुचि ने दुर्व्यवहार एक छोटे से बालक के साथ किया। सुरुचि और सुनीति दोनों आपस में विवाद करती हैं, लेकिन जैसे ही जाकर के ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने, सुरुचि ने महाराज के गोद से मुझे नीचे पटक दिया और अगली बात भी बताई कि उसने कहा कि जा तू भगवान की आराधना कर और मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, तब तेरे को अधिकार प्राप्त होगा गद्दी पर बैठने का। सुनीति ने कहा ठीक है, तो कहा है क्या दिक्कत है, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। मैं इस घर में रानी होते हुए भी नौकरानी की तरह रहती हूँ। तुम्हारे पिता सबसे ज़्यादा प्रेम सुरुचि से करते हैं और उसी के मन के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन अगर उसने कहा है कि तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए तो राजगद्दी मिले या न मिले तुम जाओ और भगवान का भजन करो। एक माँ ने अपने पुत्र के अपमानित होने के भाव को नज़रअंदाज करते हुए उसे प्रेरणा दिया कि ठीक है तुम भगवान की भक्ति करो। और 5 वर्ष की अवस्था कितनी छोटी होती है आप समझ सकते हैं। इसी अवस्था में प्रहलाद जी घर से निकल पड़े जंगल की ओर निकल पड़े। संत मुनि ऋषि उनको रास्ते में मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने जा रहे हैं, मुझे तपस्या करनी है। आगे बढ़े, आगे जाने पर उन्हें नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा अरे ये इतने घुंघराले सुंदर गौर वर्ण का बालक कहाँ चला जा रहा है अकेले जंगल में? नारद जी ने रोका उनको, पूछा कि बालक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ श्री हरि नारायण का भजन करने के लिए वृंदावन। नारद जी ने उनको भगवान के नाम का दीक्षा दिया और कहा कि तुम भगवान के नाम का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जमुना किनारे भगवान आकर के दर्शन देते हैं, वहाँ पर इस मंत्र का तुम जप करना। नारद जी ने दीक्षा दिया और उस बालक को इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं अगर भजन करूँगा, तपस्या करूँगा तो मुझे श्री हरि नारायण के दर्शन होंगे। 5 साल का बालक
यमुना के किनारे पहुंचा वृंदावन और वृंदावन में तपस्या में लीन हो गया। श्री हरि नारायण का नाम जपने लगे। बहुत दिनों तक तो 5 वर्ष की ही अवस्था में एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का नाम का कीर्तन करने लगे। छः महीने तक उन्होंने पेड़ के पत्तों को खाकर, फल और फूलों को खाकर भगवान का भजन किया। इसके बाद जब आगे उनकी साधना बढ़ी तो उन्होंने एक प्रक्रिया के तहत, एक यौगिक क्रिया के तहत उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया भगवान की साधना के लिए कि मैं सांस ही नहीं लूँगा, सांस रोक करके तपस्या करूँगा, तो सारे यक्ष किन्नर देवता सभी घबरा गए। प्राणियों के सांस आना बंद हो गया। सभी दौड़े दौड़े श्री हरि नारायण के पास गए और जा कर के प्रार्थना किया, प्रभु संपूर्ण जगत के प्रत्येक प्राणियों का श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कौन तपस्वी है जिसने प्राण वायु को भी रोक दिया है, जिसकी तपस्या के कारण कोई भी प्राणी सांस लेने में सक्षम नहीं है। भगवान श्री हरि नारायण ने देखा कि ये यमुना के किनारे 5.5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या में लीन है। उस बालक के पास गए, प्रकट हुए और ध्रुव के सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा, हाथ फेरा और कहा, बेटा बालक ध्रुव तुम आंखें खोलो। ध्रुव ने जब आंखें खोला तो देखा चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि नारायण साक्षात सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, तुमने ऐसी कठिन दुष्कर तपस्या किया, बाल्यावस्था में किया, संपूर्ण जगत इसका अनुसरण करेगा, प्रमाण मानेगा और तपस्या की ओर लोगों का मन लगेगा। मैं तुमसे, तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव बालक ने कहा, प्रभु आपका दर्शन ही सब कुछ है मेरे लिए, मुझे कोई वरदान की इच्छा नहीं। लेकिन उस बालक के न मांगने पर भी अंतर्यामी भगवान श्री हरि नारायण उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको ऐसा पद दूंगा जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो। किसी ने आज तक उस पद पर नहीं गया है। सबसे जहाँ पर यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं जा सकते, योग सिद्धि ऋषि मुनि कोई नहीं पहुँचता, वहाँ मैं तुमको स्थान देता हूँ। और भगवान ने सबसे उत्तम स्थान उनको दिया, जहाँ से हम लोग आज जानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। पूरे ब्रह्मांड का जो सेंटर है, उस सेंटर पर भगवान ने उनको स्थापित किया। ध्रुव को सबसे ऊंचा पद दिया। जब इस पृथ्वी की भूगोल पढ़ाया जाता है, आकाशीय मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, तो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और वहीं से सारा जो है सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, प्लेनेट पोजीशन वहीं से काउंट होते हैं, किए जाते हैं। महाराज ध्रुव को इतना उत्तम पद मिला, बोले मैं तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद वरदान प्रदान करता हूँ। जाओ, तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, तुम साक्षात सशरीर स्वर्ग को जाओगे। विचार करिए, एक 5 वर्ष के बालक को इतने दिव्य दिव्य वरदान भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। अभी लोग 70 वर्ष के हो जाते हैं और सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं, रिटायरमेंट होने का नाम ही नहीं लेते। विषय वासना भोग, रोज़ उठकर खा लिया पी लिया, नहा लिया सो लिया, खा लिया पी लिया नहा लिया, इसी में दिनचर्या उनकी व्यतीत हो जाती है। शरीर रोगी हो जाता है, नाना प्रकार के दुख और कष्ट आकर के उस व्यक्ति को जकड़ लेते हैं और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा तड़पता रहता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, कभी कहता पैर काटना पड़ेगा, कभी कहता है पेट फाड़ना पड़ेगा,
कभी कोई न कोई भयंकर बीमारी रोग से आदमी ग्रसित हो जाता है। सब कुछ करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। सारे कर्म करेगा लेकिन आराधना साधना के बेर कहता है ये तो मैंने बुढ़ापा के लिए रखा है, जबकि बुढ़ापा में न आँख से दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, न मुंह से बोला जाता है, न बैठा जाता है, न चला जाता है। बेड पर पड़े रहो और घर में 2-3 छोटू रख लो और उनको आवाज़ देते रहो, छोटू इधर आई, छोटू इधर आई, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए जो कुछ भी करना है अपने जीवन और जन्म के लिए, जब तक आपके शरीर में बल है, आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव है, कार्य कर रहा है, तब तक आप, जब तक शरीर चल रहा है, सारे तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, धर्म कर लो, कर्म कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो। जब शरीर थक गया, कुछ भी इस शरीर से नहीं हो सकता। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके संपूर्ण जगत को एक संदेश दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जवान होंगे तब भजन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। रोज़ खाते हैं, रोज़ पीते हैं, रोज़ पहनते हैं, तो इसीलिए प्रतिदिन यथा समय जो भी उचित समय आपके जीवन में मिले उसमें समय निकालकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। सिमरन और स्मरण से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बने सेवा करो, परोपकार बने आपको तो दान करो, भक्ति करो, अच्छी बात है। महाराज उतानपाद को जब आकर के नारद जी ने बताया कि आपका पुत्र तपस्या करके नाना प्रकार के वरदान प्राप्त करके भगवान का साक्षात दर्शन करके आ रहा है, महाराज उतानपाद जो कि पत्नी के मोह माया में फंसे रहने के कारण उसको डांट नहीं पाए थे सुरुचि को कि ये भी मेरा पुत्र है और इसे मेरे गोद में बैठने का अधिकार है, इसे गद्दी पर बैठने का अधिकार है। पत्नी के मोह में जो लोग जाल में फंस जाते हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। पत्नी के सामने बोलना भी एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसीलिए कहा है नारी नयनसर काहू न लागा। नारी के अंतर्गत जीवन जीने वाला व्यक्ति एक गुलाम आदमी का जीवन जीता है, जो नारी के कहने के अनुसार चलता है, जो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने शक्ति का, अपनी मर्यादा का पालन नहीं करता है और स्त्री का गुलाम होकर, स्त्रैण होकर जीवन जीता है, वह व्यक्ति अविवेकी कहा जाता है, अमर्यादित कहा जाता है और उसे जिंदगी में कभी भी सुख की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। ऐसा शास्त्र का कथन है। महाराज जिस पत्नी को डांट नहीं पाए थे, उसके सुंदरता की मोह में फंसे पड़े रह गए। आज वही महाराज जब सुने कि मेरा बेटा 5 वर्ष की अवस्था में जो कि घर से चला गया था और उसके जाने पर सुरुचि बड़ी खुश हुई थी। बोले अब मेरा बेटा बच गया है, उत्तम, अब इसको राजगद्दी मिल जाएगी, बीच का कंडा निकल गया, चला गया वो घर से, अच्छा हुआ। उसकी माँ को एक किनारे कर दिया गया, बेचारी पड़ी रही। जब पता चला महाराज उतानपाद को कि बेटा तपस्या करके नाना प्रकार के वरदान प्राप्त करके भगवान का साक्षात दर्शन करके आ रहा है, तब उनके होश ठिकाने आए और तुरंत उन्होंने बाजे वालों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि गाजे बाजे के साथ रथ तैयार करो, ध्रुव आ रहे हैं, मैं उन्हें रास्ते में ही रिसीव करने के लिए जाऊंगा। इतना तपस्या करने का फल ये हुआ कि जो राजा अपने गोद से नीचे उतारने में हिचकिचाए नहीं, रानी को डांटे नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद वो रथ सजा करके बाजे गाजे के साथ मंत्रियों को लेकर रास्ते में चल पड़े स्वागत के लिए, एक बेटे के स्वागत के लिए।
अब देखें होता क्या है, व्यक्ति अपने जब विवेक का प्रयोग नहीं करता है तब उसके सामने ऐसी दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा विवेक का परिचय दिया, चल पड़े। रास्ते में बहुत दूर आगे तक गए, उधर से आ रहे थे ध्रुव जी। ध्रुव जी को देख करके उनके पिता महाराज उत्तानपाद उनके पैर को स्पर्श करना चाहते थे, तब तक रोक लिया, पकड़ लिया अपने पिता को। नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे चरणों को स्पर्श मत करिए। आज एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है, आंखों में आंसू आ गए महाराज उत्तानपाद के। पुत्र मुझे माफ़ करना, मैं स्त्री मोह में, सुरुचि के सुंदरता के मोह में फंस गया था और ऐसे मोह में मैं फंसा कि मैं उसको जवाब नहीं दे पाया और तुम्हें उसने राजगद्दी से नीचे उतार दिया। कोई बात नहीं, चलो। एक रथ पर उनको बैठाया, साथ में लेकर के राजमहल आए। राजमहल आने के बाद महाराज उत्तानपाद राजपाट ध्रुव जी को दे दिए और ध्रुव जी को राजपाट देने के बाद जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। विचार करिए, यहाँ अंतिम समय तक व्यक्ति कितना कमा लूँ, कितना बैंक बैलेंस कर लूँ, कितना ये कर दूँ, सोना खरीद लूँ, चांदी खरीद लूँ, ये कर लूँ, लास्ट में सारा गवर्नमेंट का माल हो जाता है। लोग बताते भी नहीं, किसी को मर जाते हैं बेचारे हाय हाय करके। जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन का अमूल्य समय लगा दिया, उसका भोग करने के लिए आपका शरीर कायम नहीं रहता है, आपकी बुद्धि कायम नहीं रहती है और एक सुनिश्चित समय के बाद ये सारे भोग पदार्थ आपको सुख न दे करके आपको दुख देने लगते हैं। जिन जिन वस्तुओं के लिए आपने कठिन तपस्या किया, कर्म किया, मेहनत किया, ये सभी सुख के कारण नहीं बनते हैं, दुख का कारण बनता है। इसलिए मानव जीवन में आने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? तपस्या करना। तपस्या भी कई प्रकार की होती है। सत्य बोलना भी तपस्या है। जगत के प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करना भी तपस्या है। जीवों की सेवा करना भी तपस्या है और कर्म करना भी तपस्या है। तपस्या के कई रूप हैं। कोई जंगल में जाकर के योग साधना करता है, कोई पहाड़ कंदरा में मंत्र जप करता है, अलग अलग प्रकार की। कोई घर में ही जोत बत्ती जला करके भगवान के नाम का स्मरण करता है, चिंतन सिमरन करता है। कोई कर्म के द्वारा प्राप्त धन को हॉस्पिटल बनवाकर, स्कूल कॉलेज बनवाकर, कुआं खुदवाकर, बावड़ी तालाब बनाकर, सरोवर बनाकर, पेड़ पौधे लगाकर, सड़क रास्ता बनाकर, प्याऊ लगाकर, गौशाला में अन्न तूड़ी दे करके, चूरी दे करके, यानी नाना प्रकार के विधियों के द्वारा तपस्या की जाती है। तपस्या का एक रूप नहीं है, अनेकों रूप हैं। जिसके पास समय है वो समय देकर तपस्या करेगा, जिसके पास शरीर स्वस्थ है वो सेवा करके तपस्या करेगा, जिसके पास धन है धन को सदुपयोग करके, दान करके तपस्या करेगा। लेकिन तपस्या करना पड़ेगा। अब देखें, जब उनके पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, तो महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया। अभी तो 100 साल लोगों की उम्र ही नहीं होती है, लेकिन लोग राज करना चाहते हैं। जितने दिन जिए हम राज करें, ऐसी मानसिकता लोगों में पाई जाती है। राज तो मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत
आनंद का अनुभव लोग कर लेते हैं राजा जैसे। 36,000 वर्ष जब उनका बीत गया राजपाट किए तो उनके मन में एक दिन विचार आया कि मैं अब स्वर्ग को जाऊंगा। जैसे ही स्वर्ग जाने का विचार किया ध्रुव जी ने, विचार करिए, एक अद्भुत घटना घटी। उनका सौतेली माता का जो बेटा था उत्तम, वो यक्षों से जाकर के युद्ध करने लगा। यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मार डाला। यक्षों को समाप्त करने के लिए पहुंच गए महाराज ध्रुव जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले भाई तुम्हारा भाई दुष्ट था उत्तम, उसकी माँ ने उसकी सारी आदतें खराब कर दी थी, खाने की, सोने की, पीने की, करने की। राजा का बेटा होकर के वो अहंकार में रहता था, उसके अंदर कोई सद्गुण तो था नहीं, बार बार इसी प्रकार से लड़ता रहता था, वो युद्ध में मारा गया। ध्रुव जी को समझा बुझा करके ब्रह्मा जी लेकर के इनके राज्य में आए और जब इच्छा इनकी हो गई कि नहीं अब मुझे इस पृथ्वी से जाना है स्वर्ग में, तो स्वर्ग में जाने के लिए जैसे ही मन में कल्पना किए, जिसको कहते हैं काल, काल यानी मौत, वो काल देवता आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज भगवान ने आपको स्पर्श कर दिया है, आप इस शरीर के साथ ही स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन एक कृपा करते हुए जाइए। स्वर्ग से विमान आया उनको ले जाने के लिए। विमान पर जब चढ़ने लगे तो उन्होंने एक अपना पैर काल के सिर पर रखा, एक पैर काल के सिर पर रखा और एक पैर विमान के अंदर रखा। काल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बैठे रहे विमान के पास कि आप मेरे सिर पर चढ़ करके और तब विमान पर चढ़िए, बैठिए। ध्रुव जी स्वर्ग को चले गए। आज स्वर्ग की चाहना तो लोग करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले। प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग जाने की विचार करता है, लेकिन अद्भुत बात देखिए, एक भी कर्म ऐसा नहीं करता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इच्छा रखता है स्वर्ग जाने की और घर से 5 मिनट का रास्ता है मंदिर, कभी मंदिर जाना पसंद नहीं करता है। मंदिर जाने के लिए वक्त नहीं है उसके पास। बैठ करके ज्योत जला करके एक माला लेकर श्री हरि नारायण का, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने के लिए उसे समय नहीं है। कोई इनविटेशन आ जाए तो भले चला जाए मंदिर, फलाने आदमी ने बुलाया है नहीं जाऊंगा तो नाराज़ होगा, तो मेरा व्यापार में लॉस करेगा, क्या कहेगा। इस संकोच से तो लोग मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन नित्य प्रति एक नियम बनाकर, मंदिर की बात छोड़ें, घर में भी एक फिक्स नियम बना कर के लोग नित्य प्रति पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करते हैं। ये कलयुग का असर है। नित्य प्रति उठेंगे, उल्टा सीधा खाने में दिमाग लगाएंगे, उल्टा सीधा पीने में दिमाग लगाएंगे, आज किसको बेवकूफ़ बनाना है, किसको टोपी पहनानी है, उसमें दिमाग लगाएंगे खूब डट के। लेकिन अपने कल्याण के लिए, सत्कर्म के लिए स्वतः सवेरे उठकर प्रातःकाल अपना विचार शुद्ध करना, नहाना धोना, भगवान का भजन करना, ये इस जीव के विचार में नहीं आता है। और इसीलिए ये जीव नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार के फंद, नाना प्रकार के विडंबना और नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग, सामाजिक रोग, यानी एक नहीं नाना प्रकार के व्याधियां, रोग उसको पकड़ लेता है। इसलिए भगवान का सिमरन करना चाहिए।
ध्रुव जी ने क्या किया? केवल सिमरन किया निश्चल भाव से। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि के स्मरण के बिना, भजन के बिना गुजारा नहीं है। जैसे कलिकाल में सभी के ज़बान पर एक ही बात है कि बिना नोट कमाए गुजारा नहीं है। आज के डेट में प्रत्येक व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, विचार में एक ही शब्द है कि बिना नोट कमाए बोरा का बोरा गुजारा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि नोट पड़ा रह जाता है और उस नोट का सुख नहीं मिलता है। अगर आपने भजन किया, पूजन किया, साधना किया, आराधना किया, सेवा किया, परोपकार किया, प्रेम किया, वो आपके नोट के कई गुना ज़्यादा लाभ देता है। ठीक है, नोट की ज़रूरत पड़ती है, नो डाउट पड़ता है ज़रूरत, लेकिन बिना सेवा के, बिना प्रेम के, बिना सत्कर्म के, बिना सद्भावना के वो नोट जो है बेकार हो जाता है, बिना असर का हो जाता है। अब देखें, महाराज ध्रुव ने स्वर्ग जाते समय अपना राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया, राजा बना दिया। इन्हीं की वंश परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम महाराज वेन है। महाराज वेन इनके पड़पोते हुए ध्रुव जी के, जिन्होंने राजपाट पाते ही आजकल के लोगों की तरह काम किया। भजन पूजन बंद, वैदिक क्रिया बंद, सत्कर्म बंद, खाओ पियो और ऐश करो की नीति उन्होंने अपनाई, जैसे आजकल सभी लोग अपनाते हैं, केवल खाओ पियो ऐश करो दुनिया जाए भाड़ में। नतीजा ये हुआ, कुछ समय बाद उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बरसात हुई नहीं, पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति बंद हो गई। पशुओं के लिए हरा चारा पट्ठा की व्यवस्था नहीं हुआ, पशु मरने लगे, त्राहि त्राहि मच गई। राजा बेन के पास सप्त ऋषि आए, ऋषि मुनि आए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने दादा परदादा को याद करो, वो कितना तपस्या करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, जप करते थे, पूजा और पाठ किया करते थे, तो कोई भी वो सद्गुण तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ये उचित नहीं। तुमने मंदिरों को बंद कर दिया, देवताओं का पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया, केवल खाओ पियो ऐश करने की तुमने नीति अपनाई। विचार करना। महाराज बेन ने कहा कि अरे ऋषियों, तुम तो बड़े मूर्ख लगते हो। मैं राजा हूँ, मेरे इस शरीर में सभी देवी देवता विराजमान हैं, मेरी पूजा करो। ऋषि मुनियों को क्रोध आया और उन राजा बेन को राज सिंहासन पर गिरा करके उसकी छाती पर चढ़कर गला दबा करके मार डाला। बोला, ये तो दैत्य है, राक्षसी बुद्धि का राजा है, ऐसे राजा जी करके क्या करेगा जब प्रजा मर रही है। पृथ्वी में अन्न नहीं, जल नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, औषधि नहीं, दंडित किया।
महाराज बेन मर गए तो उनकी माँ बहुत उनसे प्रेम करती थी। उनकी बॉडी को उसने तेल के बड़े पात्र में डुबो करके रख दिया, जलाने नहीं दिया। बोले मेरा बेटा भले मर गया लेकिन इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। कई बार माँ बाप के लाड प्यार ने बच्चों के लाइफ को मिट्टी बना देते हैं। जैसे सर्कस का शेर होता है ना, उसको जितना इशारा करता है मास्टर उतना ही जानता है, और बुढ़ापे में भूखे मरता है बेचारा बड़ा दुखी होकर के। ऐसे आजकल के लोगों ने अपने बच्चों को बना दिया सर्कस का शेर। लाड प्यार इतना दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, पैसा दे देंगे, विदेश भेज देंगे, इतना कर देंगे, उसकी लाइफ मिट्टी हो जाती है। वो अपने योग्य अगर होगा तो अपने आप कर लेगा। बच्चों के लिए लोग चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, और बच्चे आजकल उनको रोटी का भी नहीं पूछते हैं। बोले फैक्ट्री क्यों लगाई बच्चों के लिए, कोठी क्यों बनाई बच्चों के लिए। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप को नौकर से भी गया गुजरा व्यवहार करते हैं। माँ बाप मतलब नौकर नौकरानी की तरह विचार करना। राजा बेन मर गया, उसकी माँ ने उसकी बॉडी को मोह के कारण तेल के पात्र में डुबो करके रख दिया। अब देखिए कितनी बड़ी दिक्कत हुई। राजा के बिना राज्य चलेगा कैसे। पृथ्वी में न जल है, न फल है, न फूल है, न अन्न है, प्रजा खाएगी क्या। ऋषियों ने विचार किया और विचार करने के बाद देवगुरु बृहस्पति को बुलाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा देखो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, इसके जंघे का मंथन करो। ऋषिगण गए, तेल के बर्तन से महाराज बेन के शरीर को निकाला और उनके जंघे का मंथन करना शुरू किया। दक्षिणी दाहिनी जंघे से एक अरुचि नाम की स्त्री उत्पन्न हुई और बाएं जंघे से महाराज पृथु प्रकट हुए। मरने के बाद भी उनके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। जब महाराज पृथु प्रकट हुए, देवताओं ने मिलकर के, ऋषि मुनियों ने मिलकर के उनको राजगद्दी सिंहासन पर बैठा दिया। जब राज सिंहासन पर बैठाया तो उनके सामने संकट बहुत बड़ा आया। इतनी बड़ी पृथ्वी और कहीं पर न खाने के लिए अन्न है, न फल है, न फूल है, न औषधि है, न पशुओं के लिए व्यवस्था है। क्या करें, बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्रोधित होकर के एक दिन उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि मैं पृथ्वी को ही समाप्त कर दूंगा। जैसे ही पृथ्वी को समाप्त करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा महाराज पाप आपके बाप ने किया और सजा मेरे को देना चाहते हैं, आप मारना चाहते हैं। सारा धर्म कर्म पूजा पाठ हवन यज्ञ सारा कुछ आपके पिता ने बंद कर दिया, और जब आप धर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो मैं कहाँ से आपको जल के बिना अन्न दे दूँ, कहाँ से फल और फूल दे दूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। कोई भी पृथ्वी को प्रणाम नहीं करता है, जबकि फल फूल अन्न जल सब पृथ्वी से मिलता है। सबसे पहले माँ कौन है, धरती माता, जिसके गर्भ से नाना प्रकार के अन्न, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार की औषधि की प्राप्ति होती है। लोग अपने माँ को प्रणाम नहीं करते हैं रोज़ उठ करके, धरती माता को तो साल में भी एक बार नहीं करते हैं। उसका दिया हुआ खाते ज़रूर हैं, पीते हैं, पहनते हैं, लेकिन धरती माता का शुक्रिया कभी भी अदा नहीं करते हैं। जबकि सभी शास्त्रों में एक बात लिखा है,
कि प्रातः काल उठो तो धरती को स्पर्श करके पहले सिर में हाथ को लगाओ, प्रणाम करो, लेकिन पृथ्वी को प्रणाम कोई नहीं करता है। विचार करिए, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मिट्टी को कोई प्रणाम नहीं करता है। धरती मैया को पहला प्रणाम बनता है इस जीव का। प्रातः काल उठो बिस्तर से, तो बिस्तर से पैर नीचे बाद में उतारना, पहले पृथ्वी को स्पर्श करके प्रणाम करो। माँ, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं, तुमसे उत्पन्न फल फूल अन्न जल जो भी ग्रहण करते हैं तुम्हारा करते हैं, अभिवादन करो। पृथ्वी तुमसे कोई टैक्स नहीं मांगती है, कोई पैसा नहीं मांगती है, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कम से कम प्रणाम तो कर लो। मानवता को साबित करो प्रणाम करके। महाराज पृथु, विचार करिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि अब मैं क्या करूं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि ठीक है, मैं उपाय बताता हूं। धरती गऊ का रूप धारण करेगी और नाना प्रकार के औषधियों को, नाना प्रकार के अन्न के बीजों को उत्पन्न करेगी। तुम दोहन करना। धरती मैया गऊ का रूप धारण किया और नाना प्रकार के रत्न, नाना प्रकार के औषधि, नाना प्रकार के अन्न आदि का दोहन किया महाराज पृथु ने। और इसके बाद एक सुंदर विशाल यज्ञ किया, विशाल यज्ञ किया। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, संतों को बुलाया, और बुलाने के बाद बृहद यज्ञ किया, जिसको विजिताश्व यज्ञ कहते हैं, वह यज्ञ किया। और जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, हवन आहुति पड़ने लगी यज्ञ कुंड में। बहुत समय तक यज्ञ चला। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ही इंद्रदेव प्रसन्नता के साथ इतनी अत्यधिक मात्रा में जल की वर्षा किए, क्योंकि वर्षों से ये पृथ्वी प्यासी थी। जल के बिना मिट्टी शक्त हो गई थी। महीनों महीने वर्षा हुई। क्या समझे? महीनों महीने वर्षा हुई, और वर्षा से प्रत्येक नदी के अंदर जल आ गया, प्रत्येक खूह के अंदर जल आ गया, प्रत्येक बावड़ी के अंदर जल भर गया, प्रत्येक खेत के अंदर पानी हो गया। और जल ही जल हो जाने के कारण पृथ्वी हरी भरी हो गई। सब जगह घास बूटा निकल आया, पशुओं को घास मिलने लगा, वृक्षों पर फल और फूल आने लगे। और महाराज पृथु के राज्य में सभी प्रजा आनंदित हो गई। राजा वो हो जो प्रजा का ख्याल रखे। महाराज पृथु अपनी प्रजा को प्रजा नहीं मानते थे। महाराज पृथु अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, अपना पुत्र मानते थे। आजकल के राजा, आजकल के प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी को अपना पुत्र नहीं मानता है। आज का राजा अपनी प्रजा को पुत्र के रूप में तो कभी नहीं देखते कि मेरी ये पुत्र हैं, ये मेरी संतानें हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का उनके अंदर करुणा, दया, धर्म की भावना नहीं आती है। राजा पृथु अपने अधीन आने वाले छोटे बड़े सभी राजाओं को बुलाए, और बुला करके उन्होंने एक सुंदर संदेश संपूर्ण विश्व में देने का काम किया। क्या कहा समस्त राजाओं से? ध्यान देकर सुनना। अब पृथ्वी जल से तृप्त हो गई है। पृथ्वी जल से तृप्त हो गई है। नाना प्रकार के फल फूल और औषधियों का जन्म हो गया है। अब आप लोग एक ही काम करिए कि आप लोग धर्म कर्म का पूरा प्रचार और प्रसार करिए। सब लोग अपने अपने राज्य में यज्ञ करिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, गौशाला खोलिए, पाठशाला खोलिए, और वेद का, शास्त्र का प्रचार और प्रसार करिए।
भगवान की जिससे लोगों के अंदर भक्ति की उत्पत्ति हो, साधना की उत्पत्ति हो, प्रेम की उत्पत्ति हो, करुणा की उत्पत्ति हो, दया की उत्पत्ति हो, वो सारे काम आप लोगों ने करना है। सभी राजाओं को धर्म का पाठ पढ़ाने के बाद महाराज पृथु अपनी रानी को लेकर के और चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। विचार करिए, इतना सब कुछ होने के बाद महाराज भोग में नहीं लगे, विषय वासना में नहीं लगे, उनको विषय वासना ने नहीं जकड़ा। आज ये बात किसी के दिमाग में नहीं आती है। खुद पाठ करेंगे नहीं, पूजा करेंगे नहीं, दूसरा कोई करेगा तो उसमें भी बाधा बनेंगे। यार छठ कल कोई बात नहीं, ज्योतिपत्ति कल कर लेना, चला जे चल दे हैं। कोई धर्म की ओर जा रहा है उसको भी नहीं करने देते हैं। तीर्थ में भी जाएंगे तो तीर्थ को तीर्थ की तरह नहीं करेंगे, वहाँ भी 5 स्टार होटल खोजेंगे खाने के लिए, सोने के लिए। जो घर में रोज़ बिस्तर यूज करते हैं उससे भी अच्छा बिस्तर की कामना करेंगे जहाँ 4 दिन के लिए जाएंगे। वहाँ जाकर भजन करना, तपस्या करना, दर्शन करना, हवन करना, दान करना, ये उनका मोटो नहीं रहता है। बढ़िया रेस्टोरेंट कहाँ है पहले तलाश करेंगे, जीभ को स्वाद कहाँ मिलेगी ज़्यादा, क्षणिक स्वाद वो देखेंगे। वहाँ भी जाकर वही कमरा लेंगे जिसमें टीवी लगा होगा, फिल्म और नाच जरूर देखेंगे। पंडित के पास मंदिर में जाएंगे, कहेंगे पंडित जी छेती करो, पकड़ो 500 रुपये दी नोट तो मैनू छेती दर्शन कराओ, छेती बेला करो मैनू। जैसे उन्होंने अभी जा कर के डीसी की कुर्सी पर बैठना है, इतने बिजी हैं। फिर मंदिर में दर्शन करके आए, फिर कमरे में एसी चला करके और टीवी में गाने सुनने शुरू कर दिए। अरे मूर्ख प्राणी, कम से कम दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा रहता, भगवान के नाम का वहाँ घोष हो रहा था, भगवान के नाम का 2 घंटा इसी बहाने जप कर लेता, तपस्या कर लेता। तो तूने तो अपने 500 रुपये की गर्मी दिखाया और पुजारी को दिया लाल वाली 2000 वाली नोट, और 2 मिनट में भगवान के पूरे छवि का दर्शन भी नहीं किया, निहारा भी नहीं, एक टक आँख से आँख भी नहीं मिलाया, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई स्तुति नहीं की, कोई मन की बात नहीं की, और चटपट मंदिर के गेट के बाहर आ गया। तो तू गया क्यों तीर्थ करने भाई? ज़रूरत क्या थी जाने की? तीर्थ को लोगों ने जब से पिकनिक स्पॉट बना दिया तब से तीर्थ करने का जो फल मिलता है वो किसी को फल नहीं मिलता है। किसी भी व्यक्ति को तीर्थ में जाने का कोई फल अब प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तीर्थ में जाने का नियम है। तीर्थ में जाना तो नाखून नहीं काटना, शेविंग नहीं करना, तेल क्रीम नहीं लगाना, खटाई अचार नहीं खाना है, और बिना स्वाद के तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट बाद इनका प्राण निकलने वाला है। सबसे पहले प्राथमिकता लोग जीभ के स्वाद को देते हैं। तीर्थ करने का मतलब होता है तपस्या करना। तीर्थ जानते हैं किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब समझते हैं किसको तीर्थ कहा जाता है? जिस स्थान पर जाने के बाद आपका मन शुद्ध हो जाए, चित्त शांत हो जाए, मन भजन पूजन में लगने लगे, और आप ये संकल्प करें वहाँ कि भगवान आज से मैं एक ये बुराई छोड़ता हूँ, मैं आज से घरवाली को गाली नहीं दूंगा, घरवाली को डांटूंगा नहीं, आज से मैं चोरी बेईमानी ठगी ठोरी नहीं करूँगा, एक मैं बुराई आज आपके स्थान पर छोड़ करके जा रहा हूँ। उस स्थान का नाम है तीर्थ। उस स्थान का नाम तीर्थ नहीं है जहाँ जा कर के 10,000 रुपये का बुक कर लिया एक कमरा जिसके अंदर सारा भोग और विलासिता की वस्तुएं रखी हुई हैं आपके लिए। उसका नाम तीर्थ नहीं है कि शाम होते ही आप कुछ खाने पीने उल्टा सीधा सोचने लगो।
उसका नाम तीर्थ नहीं जहाँ जा कर के विषय और वासना में आपका मन लगे। तो जब से लोगों ने तीर्थ में जाकर नाना प्रकार के विषय वासना भोगों को प्राप्त करना शुरू किया, तब से तीर्थ का महिमा समाप्त हो गया। नहीं तो पहले जो लोग तीर्थ करने जाते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका जी, जब वो तीर्थ करके वापस आते थे तो पूरा गांव और समाज उनका दर्शन करने के लिए आता था कि अमुक बंदा गया था द्वारिका जी, रामेश्वरम जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो लौट के आया है, चलो उसका दर्शन करते हैं। अब आप 100 बार बद्रीनाथ केदारनाथ होकर आओ, आपका पड़ोसी भी आपको राम राम बोल करके राजी नहीं है, क्योंकि आपने तीर्थ नहीं किया। आप गए, एंटरटेनमेंट किए, एंजॉय किए, और खुद कहते भी हैं लोग, यार बड़ा मज़ा आ गया, बच्चे खुश हो गए, घरवाली भी खुश हो गई, आउटिंग हो गई, एंजॉय हो गया। तो लोगों ने अपने बुद्धि और विवेक का दुरुपयोग किया, अपने धन का दुरुपयोग किया और अपने धर्म का दुरुपयोग किया। धन का, धर्म का जब आपने दुरुपयोग किया तो पुण्य कमाने की जगह पर आप तीर्थ में जा कर के पाप कमा करके आए, वहाँ पर गंदगी करके आए, डस्ट करके आए। इसलिए इस प्रसंग को सुनना जरूरी है कि महाराज पृथु किस प्रकार से अपने रानी को लेकर के वन में जाते हैं और योगाभ्यास करते हैं। विचार करिए, ऐसा राजा जो योगाभ्यास करता है, जप करता है, तप करता है, साधना करता है, और साधना करने के बाद तब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। जब स्वर्ग गए तो देवताओं ने उनकी स्तुति किया, देवताओं ने उन पर फूल की बरसात किया। यहाँ तो पड़ोसी एक फूल आपके ऊपर फेंक करके राजी नहीं है। देवता लोग कहाँ से आपके ऊपर फूल फेंकेंगे, क्योंकि आपका कोई कर्म ही ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने कर्म सुधारने की जगह, धर्म सुधारने की जगह कर्म और धर्म को ही सुधारने में लगे हैं, अपने को नहीं सुधार रहे हैं। इसलिए विचार करिए, देवताओं ने जब भगवान के दरबार में महाराज पृथु की वंदना किया, स्तुति किया, गुणगान किया, धन्य हो महाराज, और उनके पुत्र जो कि विजिताश्व थे, उन्होंने पिता के राजगद्दी को संभाला और पिता के दिखाए हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर उनके किए हुए धर्म कर्म को जाना और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज बाप कहता है बेटा ऐसा करो, बोले पापा तुहानू पता नहीं है, तुसी पुराने बंदे हो, थोड़ी ख्याल पुरानी है, 80-90 बंदे हैं, टैलेंटेड हैं, और वो दुनिया का सारा पुट्ठा काम करता है जो मना किया गया है। जो नहीं खाने का वही खाएगा, जो नहीं बोलने का वही बोलेगा, जो नहीं सुनने का वही सुनेगा, और फिर बाद में माता पिता को दुखी करेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को संपत्ति दें या न दें, बैंक बैलेंस दें या न दें, कार दें या न दें, पहले उसको इंसानियत के लिए संस्कार दीजिए, पहले उसको इंसानियत के लिए ज्ञान दीजिए, पहले उसको इंसानियत के लिए धर्म का पाठ पढ़ाइए, तब वो आपको पिता और माता मानने के लिए तैयार होगा। आज की संस्कृति, माँ बाप खुद किट्टी पार्टी में बिजी रहते हैं तो बच्चों को कहाँ से संस्कार देंगे। बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बोले तुम इसमें बिजी रहो, टीवी देखते रहो, मेरे एंजॉय में बाधा मत बनो। 5 साल बाद बच्चा मम्मी पापा को कहता है कि तुम हमारे एंजॉय में मत बाधा बनो, तब अपने को ठगे हुए महसूस करते हैं लोग कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बच्चा हमारा जो है बोतल पीने लगा, क्योंकि माँ कहती है जा फ्रिज में से निकाल कर बोतल पी ले, बोतल उठा लिया। अब माँ खुद ही बोतल का प्रचार करती है बचपन से बच्चों को। अब उनके दिमाग में फ्रिज के बोतल से, किचन की बोतल से फिर ठेके का बोतल आ जाता है, और फिर कहते हैं लोग कि हमने क्या बिगाड़ा। तुमने बच्चों को प्रॉपर्टी दिया, कार दिया, बैंक बैलेंस दिया, लेकिन उनको तुमने संस्कार नहीं दिया। आजकल के बच्चे इतने बदतमीजी से अपने माँ बाप से बोलते हैं
कि लगता है माता पिता तुरंत आत्महत्या कर लेंगे, बच्चा अपमानित करता है। कई लोग आत्महत्या कर चुके ऐसे, जिनके लिए झूठ बोला, ठगी किया, चोरी किया, बेईमानी किया, कोठी बनाई, फैक्ट्री लगाई, सब कुछ किया, सब उनको दे दिया। वो कहते हैं तुमने मेरे लिए ज़िंदगी में क्या किया, आप घर से बाहर जाओ, घर हमारा है। इसलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दें और आप सत्कर्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को, वाणी को विराम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। 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 हरिओम हरिओम हरिओम। आरती जलाएं। आरती को जलाइए। भाई